25 साल पहले मैंने उसको समझाया, उसने कड़ुआ चौथ के व्रत को छोड़ दिया। मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। धर्म को धूर्तों ने बनाया, गुंडों ने लागू किया, मूर्ख उसको पूछते हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि नास्तिकों को ईश्वर को नकारने का पूरा अधिकार है। पूर्ण रूप से नास्तिक हूं, मेरे लिए ईश्वर कोई नहीं है। अब मंदिर में बायो बाटनी नहीं पढ़ाई जाती, वहां अंधविश्वास पढ़ाया जाता है। ऐसे भिखारी निकलते हैं और कॉलेज से अधिकारी निकलते हैं। आपको मंदिर का रास्ता चुनना है कि आपको विद्यालय का रास्ता चुनना है। यह शपथ लेके जाइए। हमारे घर की बच्चियां न कोई प्रवचन सुनने जाएंगी, न बाबाओं को देखने जाएंगी। ललाई सिंह यादव को बांट डाला, रामस्वरूप वर्मा को बांट डाला, जगदेव प्रसाद को बांट डाला, बाबा साहब को बांट डाला, यहां तक कि देवी देवताओं को भी बांट डाला। आज ये संकल्प लेके जाइए कि आज से हम कोई तीज त्योहार, कोई व्रत नहीं रहेंगे। अर्जक संघ की जो थीम है, इस थीम को, इस विचारधारा को फैलाने के लिए हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं। हम जहाँ से भी काम कर रहे हैं वो अर्जक संघ की ही थीम को फैला रहे हैं और उसकी थीम को जानना चाहिए। क्योंकि यहाँ साहित्य रखे हुए हैं, रामस्वरूप वर्मा जी की साहित्य रखे हुए हैं। साहित्य आप लोगों को जरूर लेके जाना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि पहली पुस्तक मेरी थी महामना रामस्वरूप वर्मा जी की, जिसने रूपांतर मुझे किया, लुटेरा बनाम कमेरा। आपको सोचना चाहिए इस देश में लुटेरा कौन है और कमेरा कौन है। कमेरों की एक जमात है और उस जमात को एक जगह एक जैसा सोचना चाहिए। जब लुटेरा एक जैसा सोच रहा है तो कमेरा को एक जैसा क्यों नहीं सोचने पर वो मजबूर है कि वो जातियों के हिसाब से सोचता है। वह जातियों के हिसाब से सोचता है और जाति के हिसाब से सोचना बंद कर दीजिए। यही सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम का ज्यादा चल रहा है, तो पहले ये तय कर लें कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं। पहले यह तय करना चाहिए आप हिंदू हैं कि नहीं हैं। इस पे तय करना चाहिए। मैं तय करके बैठा हूं। माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि नास्तिकों को ईश्वर को नकारने का पूरा अधिकार है। इस नाते मैं पूर्ण रूप से नास्तिक हूं, मेरे लिए ईश्वर कोई नहीं है, कोई भाग्य भगवान नहीं है। क्योंकि धर्म को धूर्तों ने बनाया, गुंडों ने लागू किया, मूर्ख उसको पूछते हैं। कौन सी श्रेणी में आप हैं, आपको तय करना होगा। माताओं बहनों, आपको तय करना होगा कि हम कौन सी श्रेणी में हैं। तो आपको आरएसएस ने कहा, मैं उसके पूरे इतिहास में नहीं जानता हूं, लेकिन वो बार बार कहता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या कहता है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू होने के लिए आपको चाहिए क्या? हिंदू होने के लिए मूर्ख का होना जरूरी है। हिंदू होने के लिए मूर्ख का होना जरूरी है। अब मूर्ख के लिए मंदिर का होना जरूरी है। अब मंदिर में बायो बाटनी नहीं पढ़ाई जाती, वहां अंधविश्वास पढ़ाया जाता है। बाल समय विभक्ष लियो तब तीनों लोग भयो दियारो। इस विज्ञान का क्या होगा? सूरज को बंदर के बच्चे से घोटवा दिया, ये दिमाग में भर दिया। इस नाते हम हिंदू हैं। लेकिन धन्य है भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने कहा, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। भारतीय होने के लिए क्या चाहिए भाई? गर्व से कहा हम भारतीय हैं। अच्छा भारतीय होने के लिए अच्छा नागरिक होना चाहिए और अच्छा नागरिक होने के लिए विद्वान की जरूरत है। अब विद्वान के लिए
विद्यालय की जरूरत है। विद्यालय से इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर, वैज्ञानिक निकलते हैं, मंदिर से भिखारी निकलते हैं। मंदिर से भिखारी निकलते हैं और कॉलेज से अधिकारी निकलते हैं। आपको मंदिर का रास्ता चुनना है कि आपको विद्यालय का रास्ता चुनना है, ये आज तय कर लीजिए। कसम है राम स्वरूप वर्मा जी की, पेरियार ललई सिंह यादव की, बाबू जगदेव प्रसाद की, यह शपथ लेके जाइए। हमारे घर की बच्चियां न कोई प्रवचन सुनने जाएंगी, न बाबाओं को देखने जाएंगी, न मंदिर में जाएंगी, न ब्राह्मणवादी कोई त्योहार मनाएंगी, न कोई व्रत रहेंगी। मैं माताओं बहनों से एक सवाल करता हूं, ईमानदारी से, मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं, मेरे सामने जरूर बताना, क्या आप व्रत रहती हैं? मर्द की जरूरत नहीं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, औरत ही काफी है। सांस्कृतिक जितना भी मूवमेंट है सब औरतों के जिम्मे है। तीज त्योहार, व्रत, तीर्थ धाम सब उनके जिम्मे है, सारा कर्मकांड उनके जिम्मे है। अगर वो व्रत रहना, आज संकल्प दिवस है, अगर छोड़ देती हैं तो हमारा विजय हमारी हो जाएगी। आज से आज गिनती करने ये लोग बैठे हैं, ये मनीषी लोग बैठे हैं कि आज से आप कोई व्रत नहीं रहेंगी। 25 साल मेरी औरत पहले, 25 साल पहले मैंने उसको समझाया, उसने कड़ुआ चौथ के व्रत को छोड़ दिया। मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैं अभी तक मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। 65 साल हो गया। नौजवानों की भागीदारी मंच पर होनी चाहिए, कारवां उनका लंबा चलना चाहिए। क्षेत्र के जितने ऐसे बहादुर नौजवान साथी हैं, उनके अंदर कैडर फूंक के जाइए। हम विरासत में किसको क्या दे के जाएंगे? ये क्रांति कुंद हो जाएगी अगर नौजवानों के हाथ में नहीं दिया गया, माताओं बहनों के हाथ में नहीं दिया गया। फिर राम स्वरूप वर्मा जी के बनाए हुए अर्जक संघ को लोग दफना देंगे, क्योंकि बुद्ध को लोग दफना चुके थे। बुद्ध को सबसे बड़ा क्रांतिकारी इस धरती पर, सबसे पहली क्रांति कोई किया तो बुद्ध ने किया, वो सामाजिक क्रांति किया था। आज उसी क्रांति की देन है। कहीं न कहीं से कोई न कोई, अगर कोई स्रोत, कोई ऊर्जा पाया है तो बुद्ध से पाया है। मेरे साथियों, किसी महापुरुष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सारे महापुरुष हमारे हैं और सब लोगों ने अपनी अपनी थीम से, हमको अपना अपने संगठन से, अपने अपने तरीके से समाज को जगाने का जो काम किया है, ऐतिहासिक पुरुष हैं, सब हमारे लिए आराध्य हैं। हम अपने महापुरुषों को जातियों में भी बांट डाला है। ललई सिंह यादव को बांट डाला, राम स्वरूप वर्मा को बांट डाला, जगदेव प्रसाद को बांट डाला, बाबा साहब को बांट डाला, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी बांट डाला। मेरा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले हमारे देश की आबादी 30 करोड़ थी और देवी देवताओं की आबादी 33 करोड़ थी। अरे 3 करोड़ सरप्लस थे, 3 करोड़ देवी देवता सरप्लस थे, तब भी हमारे देश की क्या दुर्दशा हुई सदियों से। इस चीज़ को मनन करना है, चिंतन करना है। और मेरे साथियों, मैं अब ज़्यादा न कहते हुए, माताओं बहनों, मैंने जो मांगा आज से कबूल है। संकल्प लीजिए और एक कसम खाइए कि आज से हम व्रत नहीं रहेंगे। आप अपने बेटे के सम्मान के लिए, आप अपने पति के सम्मान के लिए, आप अपने समाज के सम्मान के लिए, आप महापुरुषों के सम्मान के लिए, आप गुलामी की जंजीरों से कुंद हैं, हाथ नहीं उठा सकती, अपना हाथ नहीं उठा सकती। ऐसे सुन के चली जाओ, कोई मतलब है क्या? अब लास्ट बात बता देता हूँ, पंजाब आपसे अलग नहीं है। मैं फौजी आदमी हूँ, पंजाब में रहा हूँ, वहाँ की गाँव की स्थिति जानता हूँ। वहाँ की औरतें कोई व्रत नहीं रहती, क्योंकि उनके सिख धर्म में सिखाया जाता है ये जननी है, ये माँ है, ये इसको दोहरी मार पड़ती है, दोहरा काम मिलता है। और जब पेट में बच्चा होता है इसके,
तो इसको दोहरी खुराक चाहिए। एक बार नाश्ता से 2 टाइम भोजन से 300 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 250 खर्च हो जाती है दिनचर्या के काम में, और उसको 50 बचनी चाहिए, वो भी संतुलित आहार में। यहाँ तो खेत में काम कर रही हैं, कटिया कर रही हैं, दवरी कर रही हैं, अनाज कूट रही हैं, दुनिया भर के झंझावातों में पड़ी हैं, मर्दों की मार भी सह रही हैं। वो क्यों कैसे हैं? हम लोग कैसे हैं? हम कमेरा समाज के लोग हैं। हम अपनी आदत से मजबूर हैं, हम अपनी आदत से मजबूर हैं। 9 दिन व्रत रहे, बच्चा पेट में है, खुराक आपसे लेगा, शरीर में टेंशन होगा, दूसरे को गाली निकलेगी, एक लोटा बुढ़ऊ पानी मांगेंगे तो क्या ऊपर पर ले कहीं लेता, गुस्सा आ जाएगी, टेंशन हो जाएगा। आप अगर खाएंगी पिएंगी, स्वस्थ रहेंगे, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो गुरु नानक जी ने ये कहा, कोई औरत व्रत नहीं रहेगी, गर्भवती से पहले 5 किलो देसी गाय के लड्डू का घी खिलाते हैं, और बच्चा को जब दूध पिलाती है तब भी देते हैं वो लड्डू। औरत का बड़ा ध्यान रखते हैं, वो कोई व्रत नहीं रहती हैं। आज ये संकल्प लेके जाइए कि आज से हम कोई तीज त्यौहार, कोई व्रत नहीं रहेंगे। इसी संकल्पना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय विज्ञान, जय संविधान, जय अजय।